मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया कि कंसोलिडेटेड कंटेनर क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या है। तो मैंने ना समझा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। बेसिकली LCL शिपमेंट, दो तरह की शिपमेंट है, एक LCL है, एक FCL है। FCL फुल कंटेनर लोड, जहाँ पे आप पूरा कंटेनर ही बुक कर लेते हैं, पूरा कंटेनर में आपके गुड्स होते हैं, किसी और पार्टी का बीच में गुड्स नहीं होते। उसके अपोजिट LCL है। LCL स्टैंड्स फॉर लेस देन कंटेनर। It means that a shipment receives exactly the space capacity needed in a container only, and other space capabilities are filled with consignments from other shippers. This is why a LCL container is also called consolidated container. यानी अगर आपके पास क्वांटिटी थोड़ी है, पूरा कंटेनर के इक्वल आपके पास गुड्स नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप शिपिंग कंपनी से रब्ता नहीं करेंगे, फिर आप एक फॉरवर्डर से, कंसोलिडेटर से रब्ता करेंगे, जिसने कंटेनर पूरा बुक करवाएगा शिपिंग लाइन से। आपका जितना पोर्शन है वो आपसे बुक कर लेगा, जो बाकी स्पेस कंटेनर की बचेगी वो मुख्तलिफ लोगों की इसी तरह स्पेस फिल करेगा। तो शिपिंग लाइन से वो मास्टर BL इशू कराएगा, फिर वो खुद हाउस BL इशू कर देगा। तो जितनी स्पेस आपको चाहिए कंटेनर में, उतनी आपकी एलोकेशन होगी। तो कंपैरेटिवली अगर आप एक फुल कंटेनर होता तो जो उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी गुड्स उसमें आ सकते थे, उस प्रपोर्शन से आपको फ्रेट नहीं पड़ता। फ्रेट आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि जो कंसोलिडेटर होता है वो अपना मार्जिन रख रहा होता है, और LCL शिपमेंट जो है शिपिंग लाइन डायरेक्ट बुक नहीं करती। तो LCL स्टैंड्स फॉर लेस देन कंटेनर लोड। यहाँ पे काफ़ी लोग इनको टर्म्स का जब यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई ऐसी इनको टर्म भी यूज़ कर जाते हैं जहाँ पे उस पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर LCL है तो फिर इनको टर्म कौन सी यूज़ करनी चाहिए, अगर FCL तो कौन सी इनको टर्म यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ यही कह देना कि FOB में कौन सी करनी है या C&F में कौन सी करनी है, ये क्लैरिफाई नहीं करेगा, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं या इम्पोर्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो हर एक पे डिफरेंट प्रोसीजर आ रहा होगा और डिफरेंट कॉस्ट अप्लाई हो रही होगी। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।